नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 26 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरों में। मानसून के दौरान राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल यानी एसडीआरएफ ने कमर कस ली है। प्रदेशवासियों की सुरक्षा और आपदा जोखिम को कम करने के लिए सभी कंपनियों से गठित कुल 70 रेस्क्यू टीमों को आपदा राहत उपकरणों के साथ संभावित बाढ़ प्रभावित 35 जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। राज्य भर में तैनात की जा रही इन 70 रेस्क्यू टीमों को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है, जिसमें मोटर बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, डीप डाइविंग उपकरण और आधुनिक खोज बचाव उपकरण तथा संचार साधन शामिल हैं। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि जुलाई के अंत तक गांवों और शहरों में चुनावी बिगुल बच जाएगा, तो फिलहाल अपनी उम्मीदों पर थोड़ा ब्रेक लगा लीजिए। राज्यों में सीटों के आरक्षण की धीमी रफ्तार और ऊपर से मानसून की दस्तक ने मिलकर चुनावी शेड्यूल का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। अब इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव जुलाई के बजाय सितंबर या अक्टूबर तक खिसक सकते हैं। राजस्थान में मानसून के इंतजार के बीच राज्य जल स्रोतों को लेकर जल संसाधन विभाग की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। उनके अनुसार राज्य के बड़े, मध्यम और छोटे बांधों में अभी कुल क्षमता का 44.22% पानी बचा है। राहत की बात यह है कि साल 2024 के मुकाबले 2025 और 26 में करीब 15% ज्यादा पानी जमा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार पानी करीब 2% कम है। उदयपुर संभाग और जिले के लिहाज से इस बार थोड़ी राहत है। यहाँ पानी की स्थिति पिछले साल के मुकाबले काफी मजबूत है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। 30 जून को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर पहुंचेंगे। दोनों नेता कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देंगे और बाद में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। आंदोलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस संगठन ने डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस संगठन ने आंदोलन की तैयारियों की जिम्मेदारी डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी को सौंपी है। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जैसलमेर से हावड़ा के बीच एक तरफा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह स्पेशल ट्रेन कल यानी 27 जून को रवाना होगी। इससे राजस्थान से पूर्वी भारत की तरफ जाने वाले यात्रियों को सफर के लिए एक और अच्छा विकल्प मिल जाएगा और उन्हें सीटों की मारामारी से बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच लगाए गए हैं। अजमेर में पुरानी मंडी क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। खरीदारी के बहाने आए युवक युवती ने कथित रूप से असली सोने की चैन निकाल उसकी जगह समान वजन की नकली चैन रख दी और लाखों रुपए की चैन लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि दुकान बंद करते समय स्टॉक का वजन सामान्य मिला, जिससे चोरी का संदेह नहीं हुआ। अगले दिन जांच में सीसीटीवी में वारदात नजर आई। अंकुश ने बताया कि रात को दुकान बंद करते समय नियमित स्टॉक मिलान में वजन सामान्य पाया गया। नकली चेन का वजन असली चेन के बराबर होने से किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। अगले दिन सुबह विस्तृत जांच के दौरान चेन नकली होने का पता चला तो होश उड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। इसी बीच ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि मेट्रो की तोड़ी मोड़ तक सीमित न रखकर चोमू तक विस्तारित किया जाए। उनका कहना है कि इससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों, विद्यार्थियों, मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों का तर्क है कि जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बढ़ते यातायात के दबाव, सड़क दुर्घटनाओं और निजी वाहनों पर निर्भरता को देखते हुए मेट्रो का विस्तार समय की आवश्यकता है। डाक विभाग ई कॉमर्स और पार्सल के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत अब छोटे दुकानदार जैसे किराना स्टोर, पान की दुकान और स्टेशनरी शॉप चलाने वाले लोग भी डाक विभाग की फ्रेंचाइजी ले सकेंगे। इसके जरिए वे स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, डिलीवरी और पिकअप जैसी सुविधाएं दे सकेंगे। बड़ी कंपनियों और लॉजिस्टिक फर्मों को भी इसके जरिए अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे बुकिंग, पेमेंट और निगरानी का सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा, उनके परिवार और उनसे जुड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी की 55 करोड़ 57 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर ली। ईडी ने 9 मई को अरोड़ा को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उनसे संबंधित कुछ संस्थाओं में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले में छापेमारी के बाद की गई। विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने इस बार साफ संदेश दिया है कि नियमों में समझौता नहीं होगा। जिला प्रशासन व्यावसायिक निर्माणों का सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, जबकि जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने स्पष्ट किया है कि सालों से रह रहे लोगों की आवासीय मकानों में अगर सिर्फ सामान्य रिपेयरिंग या छोटा मोटा बदलाव हुआ तो ऐसे घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन ने इस पर स्पष्ट रूप में यहाँ जहाँ कार्रवाई हो को लेकर गंभीरता दिखाई दे रही है। वहीं पूरा मामला पुरातत्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों से तबाही मच गई। रेस्क्यू टीम ने ढह चुकी इमारत की छत को तोड़कर एक नवजात बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। मलबे के नीचे दबी गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। पूरे देश में 39,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। सड़कों पर रेस्क्यू कैंपस में लोगों का इलाज चल रहा है। लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने गांजा सप्लाई करने जा रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 12 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी एक ही बाइक पर बैग में गांजा लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि एक बाइक पर 4 लोग एक ही बैग लेकर जा रहे थे। पुलिस की टीम ने रोका और उनसे नाम पता पूछा। पुलिस की टीम ने बैग की तलाशी ली तो 3 बैग से 10 पैकेट मिले। झुंझुनू जिले में आवारा और हिंसक जानवरों का खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती 4 महीनों के भीतर ही झुंझुनू में कुल 1630 लोग पशुदंश का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंचे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जिले में हर दिन औसतन 13 से ज्यादा लोग इन जानवरों का शिकार बन रहे हैं। दौसा साइबर थाना पुलिस ने एशियन पेंट्स के मास्टर 6 अवार्ड ऐप में सेंध लगाकर करीब 1,72,86,297 रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले 2 और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी पीयूष दीक्षित के निर्देशन में साइबर क्राइम डिप्टी एसपी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। देश भर में पहाड़ों पर घूमने आने वाले टूरिस्टों से हिमाचल पुलिस ने नदी में नहीं उतरने की अपील की है। प्री मानसून की बारिश और ग्लेशियर पिघलने से नदियों का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। मानसून के खतरे को देखते हुए बांधों से भी निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है। फिर भी कई टूरिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों में उतर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ टूरिस्ट साइन बोर्ड में लिखी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सेल्फी लेने और रोमांच के लिए नदी के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। कुछ टूरिस्ट को पुलिस के समझाने पर भी नहीं मान रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।